हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। और इकोनॉमी के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि बार्टर से बिटकॉइन तक मनी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस की थी जो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेटलिक मनी क्या होता है। तो साथियों, मेटलिक मनी वो मतलब कॉइन आप समझ रहे होंगे। मेटलिक मतलब मेटल, जो मेटल से बना हो, जिसमें धातुएं यूज हुई है ना, कॉपर निकल जैसी धातुएं यूज होती हैं सिक्के बनाने में, ठीक है। तो वो सिक्के जो मेटल से बने हो वो मेटलिक मनी होते हैं, ठीक है। तो उसमें दो टाइप होते हैं साथियों, एक होता है हमारा फुल बॉडीड कॉइन, एक होता है टोकन कॉइन। तो देखिए, फुल बॉडीड कॉइन का मतलब है जैसे सोने का सिक्का हो प्योर, तो वो फुल बॉडीड कॉइन है, मतलब पूरी तरह सिक्के का बना है, ठीक है। और टोकन कॉइन जो आजकल हमारे पास जो सिक्के होते हैं 5 का, 1 का, 2 का, 4 जो भी सिक्के होते हैं हमारे पास, वो सभी टोकन कॉइन होते हैं। क्योंकि उसमें बहुत कम, मतलब जैसे मान लो 2-4 ग्राम का एक स्टील यूज हुआ हो या कॉपर निकल जैसी कुछ यूज हुई हो चीज़ें, है ना, ठीक। तो देखो साथियों, एक टर्म होती है डिवेजमेंट। डिवेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं मान मर्दन। अब इसका मतलब क्या है? तो साथियों, जैसे देखो, पहले एंशियंट टाइम में, प्राचीन भारत में जैसे, या फिर कहीं भी पूरी प्राचीन इतिहास की बात अगर हम करते हैं, तो उसमें राजा पहले अगर बहुत अमीर और अच्छा राजा होता था तो उसके मतलब भारी भारी कॉइन होते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही राजा डिक्लाइन पे आता था, जैसे ही राजा की चीज़ों में कमी आती थी, तो वो सिक्के को हल्का कर देता था। हमने अच्छे से, हमें पता है, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि तुगलक ने किए थे, जैसे तुगलक जो डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने किया था ऐसा, ठीक है। तो डिवेजमेंट का मतलब होता है कि जो मेटल है ना, जो धातु है किसी सिक्के की, तो उसमें उस मेटल की मात्रा कम कर देना हमारा डिवेजमेंट होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है अभी कि मॉडर्न जो इंडियन कॉइन है, जो अभी आपके पास सिक्के होते हैं, उनमें जो यूज होता है वो क्या होता है? कॉपर निकल मेटल, ठीक है। और इसमें यह भी है कि हमारा जो कॉइनेज एक्ट 2011, ये याद रखना है आपको, कॉइनेज एक्ट 2011 है, वो हमें बताता है कि हमें सिक्कों को पिघलाना नहीं है। मेल्टिंग जो होती है ना, मेल्टिंग मतलब पिघलाना, ये प्रोहिबिट करता है हमारा कॉइनेज एक्ट, ठीक है, ठीक। अब देखिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी मुद्दा आता है कि कागजी मुद्रा, पेपर मनी के बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है, ठीक। तो देखो, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी अंतर्निहित मतलब इसकी वैल्यू नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है वो हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर बात की थी, तो आप वहाँ से समझ चुके होंगे, ठीक। तो देखो, ये एक फियाट मनी की एक टर्म होती है, फियाट मनी, वैधानिक मुद्रा। अब ये क्या है साथियों? ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था फियाट मनी और लीगल टेंडर, मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो फियाट मनी और लीगल टेंडर की बात यहाँ आती है। देखो, फियाट मनी, कोई भी मनी कब होता है, उसके लिए 2 कंडीशन उसे फॉलो करनी ही होगी। कि वो पहली बात तो वो किसी फॉर्म में होनी चाहिए, कैसी? फिजिकल करेंसी की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आपके पास नोट है, बैंक का सिक्का होता है, तो कॉइन के रूप में होना चाहिए। या फिर वर्चुअल कॉइन, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, इथेरियम सुना होगा, बिटकॉइन सुना होगा, तो वो किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, वर्चुअल या फिजिकल, ठीक। और दूसरी जो जिससे जो मतलब वैल्यू को मेजर कर सके, क्योंकि यही तो पैसे का प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक। तो देखो, अब दूसरी कंडीशन ये है कि इट मस्ट बी इशूड बाय एन अथॉरिटी। देखो, किसी भी अथॉरिटी द्वारा, कोई भी जो हमारे ऊपर अथॉरिटी जो गवर्न कर रही है उसके द्वारा इसको इशू किया गया हो। उसमें कुछ भी हो सकता है। मान लो पुराने टाइम में किंग होते थे, किंग या क्वीन, या गवर्नमेंट इशू करे, या फिर किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक है, जैसे अपनी आरबीआई है, ऐसे ही किसी भी केंद्रीय बैंक जो किसी भी देश की हो, वो अगर इशू करे, तो ये अगर दोनों बातें, कोई चीज़, पैसा मतलब जो मुद्रा है वो फॉलो करती है, तो वो कौन सा मनी हुई? फियाट मनी, ठीक है जी, ओके। अब देखो, गवर्नमेंट है जो हमारी, वो सारे सिक्के इशू करती है। 1000 तक के जो सिक्के, जितने भी टाइप के सिक्के हैं, वो सभी गवर्नमेंट इशू करती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और वो किस एक्ट के थ्रू करती है? तो कॉइनेज एक्ट 2011, इसी के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कॉइनेज एक्ट 2011 ही है जो प्रोहिबिट करता है मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स, मतलब सिक्कों को पिघला नहीं सकते आप, ठीक है। और जो 1 का नोट होता है, आपने सबने देखा होगा, 1 का नोट अपने पास मतलब मिल जाए तो रख लेते हैं अपनी जेब में कि यार मैं इसको संभाल के रखूंगा, बहुत कम दिखता है आजकल मुझे, है ना, ठीक। तो उस पर गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है उसके साइन होते हैं, जो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके साइन होते हैं, ठीक है जी, ठीक। और इस पे ये आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ऐसा जो लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये इस पर नहीं होता है 1 रुपए के नोट पर, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा साइंड होता है, ठीक है, ठीक। अब देखिए साथियों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक। तो देखो, वो सभी अपनी करेंसी जितनी भी है अपने पास, जितने भी नोट है, वो सभी यही इशू करती है, ये एक बॉडी है।
केवल एक के नोट को छोड़ के, अभी अभी मैंने बताया वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं और गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है वो। और कौन से पावर से आरबीआई हमारे इशू करती है करेंसी, तो आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, 1934। करेंसी पर जो साइन होते हैं वो गवर्नर के होते हैं साथियों। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होते हैं, जैसे शक्तिकांत दास है अभी, वैसे ही तो उनके ही साइन होते हैं, ठीक है जी, ओके। अब हमने दूसरी टर्म बताई थी कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो साथियों लीगल टेंडर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है। जो हमारे मतलब करेंसी पर जो लिखा होता है कि मतलब मैं धारक को इतने रुपए पैसा अदा करने का वचन देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास 2000 का एक नोट है, आप सबने देखा होगा, तो 2000 का नोट आप लेके बैंक के पास जाओ, तो या तो 2000 का नोट ही या इसके इक्विवेलेंट, मतलब 500-500 के 4 नोट दे दे, या फिर 20 नोट 100-100 के दे दे, ऐसे 40 नोट 50 रुपए वाले दे दे, तो वो उतनी ही वैल्यू का वो पैसा आपको देंगे। मतलब ये कहना चाहता है गवर्नर आपसे, ठीक है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो साथियों लीगल टेंडर होने के लिए भी 2 कंडीशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं वैधानिक निविदा। तो पहली बात तो वो फियाट मनी होना चाहिए। फियाट मनी क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है, 2 कंडीशन उसकी थी, आपको याद होनी चाहिए वो पहले, तो तभी समझ आएगा ना कि ये फियाट मनी है या नहीं, ठीक। और दूसरी बात कि ये मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल द डेट्स एंड ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द कंट्री। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में, पूरी आपकी जितनी भी टेरिटरी है उसमें आप उसके जैसे कर्जे लिए आपने वो चुकाने में या कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, तो वो मतलब एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके लिए पूरी कंट्री वाइड पूरे देश में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। किसी जैसे मैं आपको 500 रुपये का नोट दूं और आपसे को सामान लूँ, आप किसी और को वो 500 रुपये दो तो वो ले ले, आपसे मना ना करे। वो मना कर रहा है तो वो लीगल टेंडर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पूरे देश में एक मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि सभी उस मुद्रा को ले सकें, ठीक है जी, ओके। जैसे हमारा लीगल टेंडर क्या क्या होता है, इंडियन रुपी, जो भी रुपी हमारे पास होते हैं उसमें कॉइन, नोट, बैंक के जो नोट होते हैं, ये सीडीबीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये सीबीडीसी होगा साथियों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। माफ़ी चाहूँगा ये गलत लिख गया है। तो ये भी हमारी सरकार ने मतलब चाहा है कि इस पर काम करें, अभी इस पर डिबेट है ये, तो इसका अलग से मैं आपको एक किसी दिन टाइम से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये, ठीक है, ठीक। देखो इसमें 2 चीज़ें और हैं, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो देखो मैंने अभी बताया कि कंडीशन दूसरी है कि वो सभी एक्सेप्ट करें उसको, लेकिन आप सोचो कि आप किसी दुकान पर जाओ, आप एक बोरी भर के सिक्के ले जाओ, क्या वो लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, गिनने में टाइम जाएगा, बहुत दिक्कतें होंगी। तो मतलब आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि किसी ने बोरी भर के सिक्के इकट्ठे कर लिए और वो अपने लिए कार लेने गया या बाइक लेने गया, ऐसे सुनते होंगे। फिर दुकान वाले जो मतलब होते हैं वो मना कर देते हैं कि इतने सिक्के हम नहीं लेंगे, तो वो क्या मसला है। तो साथियों देखिए, अब कॉइनेज एक्ट में ना ये भी कहा जाता है कि लिमिटेड, मतलब जो छोटी छोटी मुद्राएं हैं, जैसे अपना 1 का सिक्का हो गया या 50 पैसे का सिक्का हो गया, ये सभी चीज़ें आप एक लिमिटेड दायरे तक दे सकते हो कि इतने ही मिल सकते हैं। मतलब 1 का सिक्का आप 1000 तक दे सकते हो, 1000 सिक्के आप दे सकते हो, और 50 पैसे ना 10 रुपये तक। इसका मतलब 20 सिक्के 50 पैसे के आप किसी को देते हो तो एक्सेप्ट करने का लीगली वैलिड है अंडर कॉइनेज एक्ट 2011, ठीक है जी, ओके। तो थैंक यू सो मच साथियों, ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को शेयर करें, लाइक करें वीडियो और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।